तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट बी डिस्कस किया था, तो इस वाले वीडियो में हम पार्ट सी डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशली फोकस करता है डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीडबैक एनालिटिक्स पर। इस प्रेजेंटेशन में हम फीडबैक की क्वालिटी, क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो ये तो आपके क्वेश्चंस हैं। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसके लिए, सबसे पहले 9th क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमको डेटा क्वालिटी डायमेंशंस के बारे में बताता है, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो आप जैसा लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, क्या लिखा है ये, हाँ, फीडबैक डेटा। तो ये फीडबैक डेटा में यूजुअली 3 तरीके के इश्यूज आते हैं: एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी, जैसे कोई स्टूडेंट गलती से 0/100 मार्क्स दे दें किसी स्टूडेंट को हम। फिर इसमें एक और चीज़ होती है कंप्लीटनेस, जैसे कि कई बार हम स्टूडेंट के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। और कंसिस्टेंसी, यानी कि रेटिंग 5/5 है बट कमेंट नेगेटिव है। और राइट साइड में नए डायमेंशंस हैं, जैसे यहाँ पे टाइमलीनेस, क्या डेटा टाइम पे मिला, या वैलिडिटी, क्या हम सही चीज़ मेजर कर रहे हैं। ये चीज़ें ये राइट साइड में हमको बताता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 10th क्वेश्चन है, जो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ के ऊपर है। तो मेन बेसिकली 10th क्वेश्चन डील करता है मिसिंग वैल्यूज़ के साथ। इसको हैंडल करने के 3 इसने तरीके बताए हैं, मतलब तरीका है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट है बेसिक मेथड। अगर बहुत कम डेटा मिसिंग है तो उस रो को इग्नोर कर दो, ये मैनुअली फिल कर दो, जो कि लार्ज डेटा में मुश्किल होता है, इसलिए इसको स्मॉल डेटास के लिए। सेकेंड मेथड है स्टैटिस्टिकल इम्प्यूटेशन। इसमें मिसिंग वैल्यूज़ की जगह मीन, मीडियन या मोड डाल दो। लास्ट और ये वाला मेथड है मॉडल बेस्ड। इसमें हम सबसे एडवांस तरीका यूज़ करते हैं, जो कि है रिग्रेशन या KNN का। इनको यूज़ करके हम मिसिंग वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं और फिर इसमें पुट कर देते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन डील करता है बिन मीन्स की टेक्निक को। उसको हम यूज़ करके डेटा को स्मूथ करते हैं। हमने यहाँ पे डेटा को 3 बिन्स में डिवाइड किया है। हर बिन में जो वैल्यू है उनको उस बिन के एवरेज यानी मीन से रिप्लेस कर दिया है। जैसे बिन 1 का मीन 18.22 है, तो सारी 9 वैल्यूज़ अब 18.22 बन जाएंगी। इससे डेटा की नॉइस कम हो जाती है। अब हम आते हैं 5th स्लाइड पे, जो कि 11th क्वेश्चन का बी और सी पार्ट है, जिसमें हम आउटलायर डिटेक्शन करेंगे। तो इसमें हमने जो मेथड यूज़ किया है वो है IQR मेथड, इंटर क्वार्टाइल रेंज मेथड। इसमें आप कैलकुलेशन देखिए, एक सेकेंड, हाँ। इसमें आप जो कैलकुलेशन देख रहे हैं उसमें ऊपर जो फेंस 56 आया, हमारे डेटा में एक वैल्यू थी 70, आपको याद हो तो, जो 56 से बड़ी है, इसलिए 70 एक आउटलायर हो गया था। अ, इसके अलावा हम बिन मीडियन या क्लस्टरिंग भी यूज़ कर सकते हैं स्मूथनिंग के लिए। यही था इस का बेसिक। और अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे, जो कि डील करता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़ पे। जब हम मल्टीपल सोर्सेज का डेटा कंबाइन करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट, स्कीमा इंटीग्रेशन, जब अलग अलग नाम जो सेम चीज़ के लिए हों, एग्जांपल रेटिंग या स्कोर, दो चीज़ें, मतलब रेटिंग स्कोर सेम ही चीज़ को बोलती हैं लेकिन नाम अलग है। रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी आ जाए, डुप्लीकेट डेटा। और लास्ट है हमारा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सेम स्टूडेंट को डेटा अलग अलग सोर्स में हो तो प्रॉब्लम आ जाती है ये वाली। इसके बाद हम आते हैं 7th स्लाइड पे, जो हमारा क्वेश्चन 13th के साथ डील करता है, जो है नॉर्मलाइजेशन मेथड्स। इसमें आप पहले देख सकते हैं मिन मैक्स, मतलब डेटा को 0 और 1 के बीच में फिट करना पड़ता है इसमें। जेड स्कोर ये बताता है कि डेटा का मीन कितना दूर है, मतलब डेटा मीन से कितना दूर है, मतलब जो एक मीन होता है और डेटा की जो वैल्यू है वो उनमें दोनों में डिफरेंस कितना है, डेल्टा कितना है। और फिर डेसिमल स्केलिंग, सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स मूव करते हैं इसमें। 8th स्लाइड, जिसमें 14th क्वेश्चन है, वर्कलोड नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है नीचे। इसमें हमने वर्कलोड आवर्स को अलग अलग मेथड से नॉर्मलाइज़ किया है। नोटिस करिए जेड स्कोर कॉलम को, 200 आवर्स जो कम है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, वहीं पे जहाँ पे 1000 है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये कंपैरिजन को बहुत इजी बना देता है।
उसके बाद हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। ये है नॉर्मलाइजिंग वैल्यू पे। इसमें हमने 35 वैल्यू को नॉर्मलाइज़ किया है। यहाँ सबसे बेस्ट मेथड मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि फीडबैक रेटिंग जैसे 1 से 5 स्टार में हमें बाउंड्रीज चाहिए होती हैं ताकि हम स्कोर के लिए इजी इंटरप्रेट कर सकें, इसलिए मिन मैक्स सबसे इजी है। 10th स्लाइड, 16th क्वेश्चन, एज इन प्रोडक्टिविटी पे। इसमें एज और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन बताया गया है, और कैलकुलेशन से इसमें पता चला है कि कोवेरिएंस पॉजिटिव है, जो कि इसमें आया है +99.5। इसका मतलब है कि एज बढ़ने के साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। स्कैटर प्लॉट जो ये रहा, स्कैटर प्लॉट भी ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है हमारा पार्टीशनिंग स्कोर्स पे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने डिस्क्रिटाइजेशन या पार्टीशनिंग की बात करी है। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, इक्वल फ्रीक्वेंसी, हर बिन में सेम नंबर ऑफ आइटम रखने होते हैं, ये इक्वल फ्रीक्वेंसी के लिए। इक्वल विड्थ, रेंज बराबर रखते हैं पर इसमें आइटम्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग में डेटा को नेचुरल ग्रुप्स लो, मीडियम या हाई में डिवाइड कर देते हैं इसमें। इसके बाद हम आते हैं इस सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 18th क्वेश्चन, एट्रीब्यूट सिलेक्शन। इसमें जब डेटा बहुत सारे कॉलम में हो तो हमें बेस्ट वाला सेलेक्ट करना होता है, और इसके टेक्निक्स फॉरवर्ड सिलेक्शन, ज़ीरो से स्टार्ट करके बेस्ट फीचर तक ऐड करते जाओ। बैकवर्ड एलिमिनेशन, सब कुछ ले लो फिर बेकार फीचर्स हटाते जाओ। और लास्ट वाला हाइब्रिड यानी स्टेप वाइज, इसमें दोनों का मिक्स होता है। इसी के साथ हम एंड पे आते हैं, जो कि आई थिंक मेरी पीडीएफ में कुछ हो गया है। सो या अब सब सही है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट सी भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट डी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।